और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 दिस फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह चैप्टर बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी बता देता हूँ 2 लाइन की। तो इस पार्ट में एक सीगल होता है जो कि फ्लाइंग से डरता है। तो देखते हैं क्या वह अपनी डर पर जीत पाता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी देखें तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह चैप्टर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। मैं आपको पहले इसकी इंग्लिश बताऊंगा, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत समय पहले से, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काईज। इसका मतलब मनुष्य ने हमेशा से आकाश विजय का सपना देखा है, यानी कि बहुत समय पहले से इंसान चाहते थे कि हमें आकाश पर विजय हो। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर उड़ान के विषय में 2 कहानियाँ हैं। फर्स्ट, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर। तो एक छोटा समुद्री मुर्ग उड़ने से डरता है, तो देखते हैं वह अपने डर पर कैसे जीत पाता है। और सेकंड है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, वो हेल्प्स हिम। एक वायुयान चालक तूफानी बादलों में गुम हो जाता है, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है, कौन उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, यह वाला सेकंड वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह पार्ट सेकंड है चैप्टर नंबर 3 का। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The young seagull was alone on his sledge. It means एक छोटा सा समुद्री मुर्ग अपने शिलाफलक पर अकेला बैठा हुआ था। His 2 brothers and his sister, उसके 2 भाई और एक बहन है, had already flown away the day before. वह एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़कर जाने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run, किसी तरह जब वह शिलाफलक के किनारे की तरह थोड़ा दौड़कर गया था, to the brink of the ledge and attempting to flap his wings, he became afraid. और उसके अपने पंखों को फड़फड़ाने का यत्न किया था, तो वह डर गया था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र का विशाल तक उसके नीचे फैला हुआ था, और वह कितना लंबा था, मीलों लंबा। He felt certain that wings would never support him. उसे विश्वास था कि उसके पंख उसे कभी संभाल नहीं पाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो इसलिए अपना सिर झुकाया और दौड़कर शिलाफलक के नीचे बने छोटे से सुराख में वापस चले गया, जहाँ वह रात को भी सोया करता था। Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जहाँ वह रात को सोया था, तब भी, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से कई छोटे थे, किनारे की तरफ दौड़कर गए, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। वह इस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पाया, जो उसे बहुत निराशाजनक प्रतीत लग रही थी।
His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता वापस आए, उसे तेज आवाज में बुलाते हुए, डांटते हुए और धमकी देते हुए कि वे उसे शिलाफलक पर ही भूखा मरने के लिए छोड़ जाएंगे. Upbraiding him, threatening to let him starve on his sledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. किंतु अपनी जान के भय से वह हिल भी नहीं पाया. तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यही पढ़ा कि एक छोटा सा समुद्री मुर्ग अपने शिलाफलक यानी कि अपने घर पर अकेला था, जहाँ पर उसका घोंसला था. उसके 2 भाई और एक बहन थी. बहन उससे भी छोटी थी और वह दोनों पहले ही उड़कर जा चुके थे. उसे उड़कर जाने से बहुत डर लगता था. वह सोचता था कि क्या मेरे पंख मेरा भार संभाल पाएंगे. इसलिए उसे लगता था कि मैं उड़ते के साथ ही गिर जाऊंगा, इसलिए वह कभी उड़ता ही नहीं था. उसे डर लगता था. तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं. आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. ये रहा दोस्तों, सेकंड पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. That was 24 hours ago. यह एक 24 घंटे पहले की बात है. Since then nobody had come near him. तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पूर्व पूरा दिन वह अपने माता पिता को उसके भाइयों तथा बहनों के साथ इधर उधर उड़ते देखता रहा था. Flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. जो उन्हें उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे. उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों को छूते हुए कैसे निकला जाता है और मछली को पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाया जाता है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए और एक चट्टान पर खड़े होकर उसे निगलते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कुड़ कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taining him with his coward eyes. और चक्कर लगाते रहे और उस पूरी सुबह पूरा परिवार उस बड़े प्लेट्यू पर घूमता रहा. प्लेट्यू यानी कि पठार पर घूमता रहा जो सामने वाले चट्टान के बीच में था, उसे उसकी कायरता के लिए ताने मारते हुए. तो दोस्तों, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि उसके माता पिता उसके भाई बहन सभी को अच्छे से उड़ना आता था. उसका भाई बहुत ही अच्छा था उड़ने में और यहाँ पे उसको सब लोग ताने मारते थे. तो दोस्तों, हम इस कहानी को और आगे पढ़ते हैं. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings. वह धीरे से शिलाफलक यानी कि अपने घोंसले के किनारे पर आया तथा एक टांग पर खड़ा होते हुए और दूसरी टांग को पंखों के नीचे छुपाते हुए एक आँख बंद कर ली. He closed one eye. उसने अपनी एक आँख बंद कर ली. Then the other and pretended to be falling asleep. और फिर दूसरी तथा सोने का नाटक किया. तब भी उन्होंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया. Still they took no notice of him. उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks. उसने अपने 2 भाइयों और बहन को पठार पर लेटे देखा था
जो अपने सिर अपनी गर्दन में टिकाए ऊँघ रहे थे। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ के ऊपर वाले पंखों को साफ कर रहा था। ओनली उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी, उस छोटे से सीगल की तरफ। She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. वह पठार के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी और उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर बढ़ी हुई थी। The scent of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. बार बार वह मछली के टुकड़े को नोचती जो उसके पैरों में पड़ा था और फिर अपनी चोंच के हर सिरे को चट्टान पर रगड़ देती। भोजन देखकर वह पागल हो गया। उसे उस तरह से नोचकर खाना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तीखा करने के लिए रगड़ना। तो दोस्तों हमने इस पैराग्राफ में यही पढ़ा कि वह छोटा सा सीगल जो होता है वह एक टांग पर खड़ा होते हुए दूसरी टांग को पंखों के नीचे छुपाते हुए एक आँख बंद करके और फिर सोने का नाटक करता है, तब भी उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।